नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया के लीडिंग प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है आदित्य तिवारी और मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे 2024 में सीयूईटी 2024 के माध्यम से डीयू या फिर बीएचयू में अपनी सीट को पक्का कर सकते हैं। और यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि पिछले साल और उसके भी पिछले साल कई सारे बच्चों को ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को नहीं पता था कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना है, कौन से कॉलेजेस को प्रेफरेंस देनी है, क्या कुछ सही रहेगा, कौन सी वेबसाइट पर जाना है, कहां से पता करना है कि क्या रहेगा। नहीं पता होने के कारण वो बच्चे जो टैलेंटेड थे, जो पा सकते थे अच्छी यूनिवर्सिटी, नहीं पा पाए। लेकिन आपको नहीं होने दूंगा मैं वंचित उस चीज से जिसके आप हकदार हैं। तो आप लोगों को पहले मैं बताऊंगा कि आज हमारा एजेंडा क्या है, हम किस लिए मिले हैं, क्यों हम यहां पर आपके सामने आए हैं। तो बेटा एजेंडा है हमारा कि इंपॉर्टेंट वेबसाइट के बारे में आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर आप डीयू या बीएचयू में जाना चाहते हैं। अच्छा, एक दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा, डीयू और बीएचयू भी क्यों, जामिया मिलिया क्यों नहीं, एयू क्यों नहीं? क्योंकि पिछले साल जो ट्रेंड देखा गया, बच्चों में जो हाइप थी, सबसे ज्यादा डीयू की और उसके बाद बीएचयू की और उसके बाद एयू की। इसीलिए आप इन दोनों यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं और आप कोई गलती ना करें, उसके लिए सेशन लाया गया है। प्लस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर, और आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी है जो आपको लास्ट में मिल रहा होगा। और लिटरली आपको जब मैं बताऊंगा ना कि ये गिफ्ट है, आप वाकई में दंग रह जाएंगे कि वाकई में अड्डा 24/7 आपके लिए कुछ कमाल धमाल लेकर के आए। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को। और मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले ही भैया इस बैच के बारे में। अगर आप कोई भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप लोग जाकर के जुनून बैच ले सकते हैं यूजिंग द कोड S743। यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। 24 आवर्स के लिए ये सेल रहने वाली है और 100 सीट्स फिल होने के बाद ही खत्म हो जाएगी। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आइए, हम लोग बात करने वाले थे इंपॉर्टेंट वेबसाइट। तो इंपॉर्टेंट वेबसाइट जो 2023 में थी वो थी समर्थ.ac करके, लेकिन इस साल जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट है वो है exams.nta.ac.in। आपको ये ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जिसके माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले, कौन कौन से कोर्सेज, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड कर रही, कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्ट ले रही है सीयूईटी 2024 में, सारी अपडेट्स यहीं से निकल करके आएंगी इस वेबसाइट के माध्यम से और हम लोग आपको समय समय से पर बताते भी रहेंगे। आगे बात करते हैं। अब आप फोटो भी देख लेते हैं भैया, ये आपकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बहुत ही प्यारा लग रहा है, और ये है आपका डीयू का कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज है फिलहाल। और हम इस पर भी बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। हमने जो देखा कि बच्चों में किस चीज का हाइप ज्यादा है, बच्चे करना चाहते हैं बीकॉम, बच्चे करना चाहते हैं बीएससी फ्रॉम मैथमेटिक्स, बच्चे बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, बच्चे करना चाहते हैं इंग्लिश से बीए, बच्चे करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस से, बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं। तो इन सभी में क्या क्या सिनेरियोस है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, चाहे डीयू की बात हो या फिर बात हो आपके बीएचयू की। तो अगर आप बीएचयू से करना चाहते हैं, ये ऊपर वाला बीएचयू के लिए बता रहा है बेटा, अगर आप बीएचयू से करना चाहते हैं क्या बीएससी ऑनर्स फ्रॉम मैथमेटिक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको एक केमिस्ट्री लेनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इन तीनों का एग्जाम देना पड़ेगा सीयूईटी में। प्लस अगर आपको बीएससी ऑनर्स करनी है डीयू से तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज ले लेनी है और आपको ले लेना है मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स। यानी कि अगर आपको डीयू से करना है तो आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, एक लैंग्वेज प्लस मैथ्स प्लस 2 डोमेन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको वही डीयू से मैथमेटिक्स करना है तो आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स तीनों का एग्जाम देना रहेगा। आगे चलते हैं। अगर आपको करना है बेटा बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी, तो अगर आप करना चाहते हैं इसे बीएचयू से करने के लिए आपको सेम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर देना है। और अगर आपको करना है बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंस में तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी में करने के लिए आपको सिर्फ क्या चाहिए होगा भैया, कोई एक लैंग्वेज ले लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल, इन सभी में से कोई एक ले लो और एक कोई लैंग्वेज ले लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री लेनी है प्लस बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई एक ले लो। जिस तरीके से यहां पर आप देख रहे हो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आप यही बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और एक लैंग्वेज लेकर के आप डीयू और बीएचयू दोनों को ही टारगेट कर सकते हो, क्योंकि बीएचयू आपसे लैंग्वेज नहीं मांग रहा, लेकिन जो डीयू है आपसे बोल रहा है कि भैया एनी वन लैंग्वेज, तो आप इंग्लिश को ले लीजिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लीजिए, आप बायोलॉजी से आप ऑनर्स कर पाएंगे दोनों ही यूनिवर्सिटी से। बीएलएलबी बेटा सिर्फ और सिर्फ इस बार बीएचयू, पिछली बार भी बीएचयू था जो आपको ऑफर कर रहा था, जो डीयू है वो बीएलएलबी ऑफर नहीं करता, और अगर करता भी है तो बेटा वो दूसरे एग्जाम के थ्रू करता है, यानी कि आप सीयूईटी से तो नहीं करता। तो यहां पर लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा आपको, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ही लैंग्वेज ले सकते हैं बेटा। सब्जेक्ट टेस्ट होगा आपका लीगल स्टडीज का, लीगल स्टडीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएचयू से करना चाहते हैं बीएलएलबी तो लीगल स्टडीज होना जरूरी है, यानी कि आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए इंग्लिश या हिंदी में से, प्लस लीगल स्टडीज और प्लस जनरल टेस्ट। ये तीन आपको देने पड़ेंगे एग्जाम, जो कि मैंडेटरी। और बीएलएलबी बेटा अधिकतर बच्चे अगर करना चाहते हैं तो बीएचयू से ही करना चाहते हैं। प्लस आगे कौन सा एग्जाम जिसके लिए बच्चे बहुत ज्यादा लालायित रहते हैं, अगला है बेटा बीए ऑनर्स आर्ट्स। कई सारे बच्चे हैं जो ऑनर्स करना चाहते हैं आर्ट्स से, तो अगर आप करना चाहते हैं बेटा बीएचयू से तो आपको एक लैंग्वेज चाहिए और एक जनरल टेस्ट। ठीक है ना, बीएचयू से अगर आपको करना है तो एक लैंग्वेज चाहिए प्लस एक
जीटी, बात खत्म। और वहीं अगर आपको बीए ऑनर्स करना है कहां से, अगर आपको बीए ऑनर्स करना है डीयू से, तो आप एक लैंग्वेज रखिए, एक जीटी रखिए और उसमें 3 डोमेन और ऐड करने पड़ेंगे, तो आप दोनों ही बीएचयू और डीयू दोनों के लिए ही क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा बेटा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। आपको मैं आगे चल के बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा फॉर मोस्ट ऑफ द कोर्सेज, उसे भी आप देख करके जरूर जाइएगा। आगे बात करें अगर हम बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स के लिए बेटा आपको क्या करना रहेगा, अगर आप बीएचयू से जाना चाहते हैं तो आपके पास अकाउंटेंसी होनी चाहिए या फिर बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडीज होनी चाहिए और जनरल टेस्ट लेना है। और अगर आपको बीएचयू करना है ऑनर्स कहां से, डीयू से, तो उसके लिए आपको कोई सेक्शन 1 से होना चाहिए, यानी कि एक आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए, प्लस आपके पास मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी में कोई एक चीज होनी चाहिए, यानी कि आपके पास अगर अकाउंटेंसी होगी तो आप दोनों को ही टारगेट कर पाएंगे, बीएचयू को भी और डीयू को भी। आगे बात करेंगे आपके पास बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। बेटा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है आपने एक लैंग्वेज ले ली, प्लस आपने 3 डोमेन्स ले लिए, और प्लस आपने ले लिया एक जीटी, राइट। ये हो जाएगा किसके लिए, ये हो जाएगा वो सभी आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आप है बेटा बीएससी करना चाहते हैं तो आपके पास बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायो, प्लस आप ले लीजिए एक लैंग्वेज और जीटी, ये आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। अब बारी आती है बेटा गिफ्ट की, कि आखिरकार ऐसा क्या है, क्या ये गिफ्ट है क्या। जुनून बैच तो नहीं बेटा, जुनून बैच में बेटा मैं बता चुका हूं कि 100 सीट्स हैं जो कि जल्दी ही फिल हो जाएंगी, 100 बढ़ाई गई हैं, वो भी आप लोगों के कहने पर, क्योंकि 100 फिल हो चुकी थी लेकिन तभी बहुत सारे ईमेल्स आए कि भैया फिर से सीट्स बढ़ा दीजिए, तो 100 सीट बढ़ाई गई बेटा, इसके बाद नहीं बढ़ाई जाएंगी। और मेरी जो क्लास है बेटा कल से ही स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 14 ऑफ मार्च से, तो आप लोग इसमें जल्दी से एनरोल हो जाएं एंड यूज कोड S743 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। ये तो हो गया, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा जो कभी महापैक लेना चाहते होंगे, तो उन लोगों ने कोशिश जरूर की होगी महापैक लेने की। उन सभी के लिए बेटा गिफ्ट है कि जो महापैक आप अड्डा 24/7 पर जाइए, पहले रुकिए आपको मैं दिखाता हूं आखिरकार किसको मैं गिफ्ट बोल रहा हूं। आप यहां पर ऑल कोर्सेज के ऑप्शन पर जाइए, आप ऑल कोर्सेज पर जाएं, आप जाइए यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर, यहां पर आप जाइए सीयूटी यूजी पर। अब आप महापैक्स पर जाइए, चाहे आप साइंस स्टूडेंट हो पीसीएम वाले, चाहे आप पीजीबी वाले, कॉमर्स वाले या फिर ह्यूमैनिटीज वाले। मान लीजिए आप साइंस पीसीएम वाले हैं और आपने यहां पर क्लिक किया, आप देखिए बेटा वो कोड जो पहले 9000 का हुआ करता था वो कोड सब 5300 का हो गया है, और वो भी आपको देने नहीं है बेटा। जब आप कोड यूज करेंगे, जो आपको बार बार बता रहा हूं मैं, S743, आपने जैसे ही S743 को यूज किया, आप देख पाएंगे बेटा कि वही कोर्स जो आपके लिए इतना महंगा हुआ करता था आपको मात्र 3400 रुपए में मिल रहा है, मात्र 4300 में, सॉरी मात्र 4400 में मिल रहा है। यानी कि आप ये समझ पाएंगे कि जो चीज आप अभी तक पाने के लिए कितने रुपए खर्चते थे, जो अभी तक आप पाने के लिए खर्चते थे 9000 रुपए, आपको अब वही चीज मिल रही है आधे में, 4500 से भी कम बेटा, मात्र 4400। कोड क्या याद रखना है बेटा, S743। और मैं आप सभी से कहूंगा जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं वो सभी जाकर के S743 कोड लगा करके महापैक ले लें। महापैक के अंदर आपको जुनून भी मिल जाएगा, आगे आने वाले प्रैक्टिस बैचेस भी मिल जाएंगे। ये बेस्ट बैच रहता है बेटा, क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं है। आप अगर जाओगे बेटा जुनून के साथ आपको मिलेगा 2905 रुपए का, और अगर आप ले रहे हो महापैक आपको मिल रहा है 4398 का। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा कंटेंट का अंतर बन जाएगा। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको दुनिया भर की चीजें मिलेंगी जो आपको इस महापैक में मिलेंगी। तो अगर कोई फाइनेंशियल इशू है तो आप जा सकते हैं बेटा जुनून बैच के साथ, और नहीं है तो आप इसे प्रेफर करेंगे। प्लस आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो मुझसे कहेंगे कि भैया कौन सी ईमेल आईडी है, आपके से कनेक्ट करना है तो कैसे करें। तो मैं आपको अपनी ईमेल आईडी बता देता हूं। यह है मेरी ईमेल आईडी, aditya.tiwari@adda247.com, adda247.com, ये मेरी ईमेल आईडी है। आप इस ईमेल आईडी पर मैसेज करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और मैसेज करते समय ये ध्यान रखिए कि आप टाइटल जरूर डालेंगे, बैच लेना है तो बैच, वरना डाउट जो भी है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी ऐड कर लूंगा। और अगर आप S743 कोड लगा करके बैच लेते हैं तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ऐड करूंगा जो सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है ना। तो आपके लिए क्या करना रहेगा, आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्लस क्या देना है बेटा, अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और नेम, ये दोनों चीजें देकर के आप एनरोल हो सकते हैं, ठीक है ना। और कोई समस्या परेशानी है आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। टाइटल जरूर डालेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और कोई समस्या परेशानी रहे कमेंट सेक्शन में लिखो कि भाई ये वाले कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ मैं देखता रहूंगा और यू विल गेट द आंसर जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।